गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग जो है इसके पिछले लेक्चर में बात किए थे, एपी पर बात किए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट एपी का बताया गया था, क्योंकि हम लोग उसके आर.डी. शर्मा का कुछ क्वेश्चंस उसमें दिया हुआ था, छोटू कॉन्सेप्ट यूज था, इसलिए उस पर बता दिया गया था। हम लोग थ्योरी जो है कर लिए थे। अब हम लोग को ये देखना है कि इस पे कैसे हम लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, मतलब बनाते हैं, उसको हम लोग एपी वाला देखेंगे। तो यानी लिखेंगे प्रॉब्लम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एपी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एपी, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हैं, मैट्रिक्स प्रोग्रेशन, यानी एपी पर, यानी पूरा एपी पर बात नहीं कर रहे हैं, और ये भी लिख सकते हैं। यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हम लोग जो है प्रॉब्लम देखेंगे, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का देखेंगे छोटू। तो इस पे देखेंगे तो क्या करते हैं, कुछ इसका थ्योरी तो जनरलाइज किया गया था, यानी सिलेक्शन ऑफ टर्म पर बात कर लिए थे कि कैसे सिलेक्शन ऑफ टर्म को हम लोग कहते थे। बताया था गया था कि अगर हम लोग 3 नंबर को सिलेक्शन करते हैं, 3 नंबर का टर्म को अगर सिलेक्शन करते हैं तो एक होता है a माइनस डी, बीच में a और a प्लस डी, फिर 4 नंबर का करते हैं तो a माइनस जो है a माइनस 2d या a माइनस 3d, इस तरह से जो है ये सब तो बताया गया था छोटू। यानी इवन और ऑड के केस में यहाँ एक कब आएगा, नहीं आएगा, ये सब कॉन्सेप्ट बता दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, आप अपने से देख सकते हैं वीडियो में, तो वहाँ लिखा गया छोटू। बार बार एक चीज़ को बताना ठीक नहीं लगता है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चंस लिखते हैं छोटू, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial f of x बराबर जो है एक्स क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39x और प्लस 39x माइनस 28 if it is given that the zeros are in AP, यानी ये दिया गया है, इसके जीरोज क्या चीज में, एपी में। यही आपका क्वेश्चंस कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल्स का जीरोज जो है एफ पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस और 12x स्क्वायर प्लस 39x और माइनस 28 है। तो कह रहा है इट इज गिवन दैट जीरोज आर इन एपी, क्या इसका जीरोज जो आएगा वो एपी में होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं, यानी हम लोग कह देते हैं छोटू कि पहले हम लोग px के बारे में देख लेते हैं। तो px बराबर कितना है, यहाँ fx है तो fx लिखेंगे छोटू। तो fx बराबर बात करते हैं तो fx बराबर यानी एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x और माइनस 28, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी में बात करते हैं छोटू कि हम लोग बताए थे कि क्यूबिक पोलिनोमियल है, जितना पावर रहेगा हाईएस्ट पावर उतना ही जीरो देगा छोटू। ये तो रिलेशन बताया गया था कि जितना पावर होगा उतना ही जीरो देगा या तो रूट्स देगा, ये कंफर्म जानते हैं। तो यहाँ पावर को देखते हैं तो यानी क्यूब है, यानी पावर 3 है, इसका मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल पर बात कर रहा, यानी इसका जो है जीरोज कितना देगा छोटू, 3 जीरो देगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि लेट मान लेते हैं अल्फा
लेट अल्फा जो है, अल्फा का जो है जीरोज मान लेते हैं, 3 जीरोज मानते हैं। तो अल्फा मान लेते हैं, एक बीटा मान लेते हैं और एक गामा मान लेते हैं। इस तरह से मान लिया गया, कोई दिक्कत नहीं। और 3 जीरोज माने हैं, एक अल्फा और एक बीटा और एक गामा। अब इसी का हम लोग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी में पढ़े थे कि 3 जीरो को जब 3 टर्म का सिलेक्शन करना होता है, 3 टर्म का जब सिलेक्शन करना होता है एपी में, तो बताया गया था a माइनस डी, ए और a प्लस डी होता है। फॉर थ्री टर्म सिलेक्शन इन एपी, यानी जब हम लोग 3 टर्म को सिलेक्शन करते हैं तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी होता है। तो यहाँ भी 3 टर्म के कर रहे हैं, तो मान लिया जाए अल्फा को हम लोग अल्फा को अगर हम कह देते हैं छोटू, लेट अल्फा को हम लोग कह देते हैं a माइनस डी, फिर बीटा को अगर हम कह देते हैं अल्फा बराबर कह देते हैं इतना, और बीटा बराबर हम कह देते हैं a, और गामा बराबर हम कह देते हैं आपका a प्लस डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। यानी 3 जीरोज निकालना है, तो यानी 3 जीरोज कैसे निकलेगा वो देखना। तो एपी में बात कर रहा है, एपी में जीरोज कह रहा है निकालने के लिए, तो एपी में जीरोज निकालेंगे कैसे? तो हमको एपी में जीरोज निकालने के लिए, तो उसके लिए कंडीशन यही है कि हमको ए और डी का मान पता होना चाहिए, क्योंकि एपी में अगर जीरोज निकालना है तो ए और डी का मान पता होना चाहिए छोटू। तो यहाँ से हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल का हम सम निकाल सकते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज निकालने आता है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल यानी सम ऑफ जीरोज फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल। तो डेट इज, यहाँ से बात करेंगे तो कितना होगा, डेट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आप पढ़ें माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। और माइनस बी बाई ए का मतलब कॉफिशिएंट, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ किसका, माइनस बी यानी किसका कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, और बटा एक्स स्क्वायर है यहाँ जी, और बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब का ना, ये किसको कहते हैं, एक्स क्यूब यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अल्फा बीटा गामा बराबर जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। अब ध्यान दीजिए, अल्फा को हम लोग कह दिए हैं ए माइनस डी, बीटा को ए कह दिए, और गामा को ए प्लस डी कह दिए। क्योंकि हम लोग एपी में कैसे नंबर ऑफ टर्म को सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी में जो इसके पिछले लेक्चर में बताया गया था कि सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी को कैसे करते हैं, तो बताया गया था छोटू कि 3 टर्म को अगर सिलेक्शन करना है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी होगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 टर्म को अगर सिलेक्शन करना है तब की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया। तो यहाँ से अल्फा को हम कह दिए ए माइनस डी, बीटा को ए और गामा को ए प्लस डी। तो सिलेक्शन करते हैं, तो हम लोग लिख दिए, तो हम लोग सब निकाल रहे थे छोटू। तो अल्फा का मान कितना यहाँ कह देते हैं ए माइनस डी प्लस बीटा का मान ए कह देते हैं, और गामा का ए प्लस डी कह देते हैं, बराबर आपका माइनस बी बाई ए हो जाएगा। यहाँ तक तो आशा करते हैं सभी लोग के समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो है वैल्यू रख दिए यहाँ छोटू। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म का सिलेक्शन कैसे करना एपी में, जब एपी का क्वेश्चन रहेगा क्यूबिक पोलिनोमियल में तब इस तरह से सोचेंगे, ऐसे हम लोग नहीं सोच सकते हैं, ये बताया गया था। तो अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ जो है अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा छोटू, यहाँ से माइनस बी बाई ए का मतलब एफ पी एक्स में आप निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए, यही होगा।
तो माइनस बी बाई ए, यानी इसका मतलब माइनस माइनस 12 और बटा कितना होगा एक्स क्यू का कॉफिशिएंट। एक्स क्यू का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 12 होगा। अब यहाँ से करेंगे तो ये जो है माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ए प्लस ए 3a बराबर, आप जानते हैं 3a बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a बराबर आप निकालेंगे, एक गुना इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो 12/3, 3 से भागा देंगे 4, यानी बराबर लिख सकते हैं a का मान कितना आ गया 4, यानी a का मान आ गया छोटू 4 हम लोग का। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा छोटू, आशा करते हैं। तो अब इसको ऊपर वाला मिटाते हैं छोटू। अब ऊपर वाला देखिएगा, इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए छोटू। तो इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले, क्योंकि जगह थोड़ा चाहे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए का मान निकालिए, सम ऑफ जीरो निकालिए क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन क्यूबिक पोलिनोमियल। और ऐसे इतना भी नहीं लिखिएगा, सीधे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखिएगा, तो आप समझ जाएगा, वो जो एग्जामिनर रहेगा वो समझ जाएगा कि नहीं ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ही बात कर रहा है, क्योंकि fx या px यहाँ क्यूबिक दिया हुआ है, तो क्यूबिक का ही बात निकाल रहा है छोटू। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप क्यूबिक पोलिनोमियल के क्या पढ़े हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए पढ़े हैं कि नहीं। ये जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आप माइनस डी बाई ए पढ़े हैं कि नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आशा करते नहीं हुआ होगा। तो यानी माइनस डी बाई आप जानते हैं, डी किसको कहते थे छोटू, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता था क्यूबिक पोलिनोमियल में। यानी डी को कहते थे यानी कांस्टेंट टर्म, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी आपका जो है यानी कांस्टेंट टर्म डी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता था डी। यहाँ तक तो कहानी कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो इसको यहाँ तक लिखिएगा। अब जो है यहाँ तक तो देख लिए छोटू, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लिए हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी बाई ए, तो माइनस लिखेंगे और ये माइनस फिर से एक और माइनस है तो माइनस 28 होगा। और ए कितना है, ए का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1 है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 बराबर कितना हो जाएगा 28। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि जे है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ अब ध्यान देने वाली ये बात है छोटू, अल्फा का मान कितना था यहाँ से रख देते हैं, तो अल्फा का मान था a माइनस डी और बीटा का मान कितना था a था और गामा का मान कितना था a प्लस डी था और बराबर जो है 28 होगा कि नहीं होगा। आशा करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा छोटू। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इस तरह से चलते हैं। यहाँ से देखिए इसको a माइनस डी और इंटू ए प्लस डी लिख देते हैं और इसको a कह देते हैं बराबर 28 कह देते हैं छोटू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक तो आसानी से समझ में बातें आ रहा होगा छोटू। तो a माइनस डी और a प्लस डी और a बराबर 28 कह दिए। अब ध्यान देते हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, इसका मतलब जो है ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पर ही है और इंटू ए कह सकते हैं बराबर 28, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक स्क्वायर गुना कर देते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से जो है ए से इसको गुना कर रहे हैं तो ए स्क्वायर गुने ए क्यूब हो जाएगा और माइनस डी स्क्वायर ए हो जाएगा बराबर 28, कोई दिक्कत। यहाँ तक तो आशा करते हैं छोटू सभी लोग को समझ में आया होगा। अब जो है इसको क्या करेंगे, दोनों में एक कॉमन भी ले सकते हैं तो फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो ए का मान रख देते हैं छोटू, ए का मान कितना है 4 है,
तो 4 का क्यूब हो जाएगा और माइनस डी इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, बराबर कितना होगा 28। तो यहाँ से ये करेंगे यानी ये जो है इम्प्लाइड डेट पड़ेगा। अब यहाँ 4 का क्यूब, 4 का 3 बार पढ़िएगा तो 4 गुने 4 16, 16 गुने 4 64, यानी 64 हो जाएगा आपका 64। और 64 माइनस डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर हो गया और इंटू 4 हो गया और बराबर 28 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस डी यानी माइनस 4d लिख सकते हैं। माइनस 4d स्क्वायर बराबर 28 माइनस 64 होगा कि नहीं, ये प्लस में उधर जाएगा, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये माइनस 4d स्क्वायर बराबर 28 में से 64 में से 28 घटा देंगे तो देखिए घटाते 64 माइनस 28 यानी 14 छो हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा छोटू, 5 में से 3 गया 2 गया 3 हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी माइनस 36 होगा छोटू, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से माइनस कैंसिल, अब 4 से भागा दे देते हैं तो डी स्क्वायर बराबर गुना में उधर जाएगा तो भागा में 4 से भागा देंगे तो 9 मरते में तो डी बराबर डी स्क्वायर बराबर 9। तो हम लोग डी बराबर लिखेंगे छोटू प्लस माइनस √9, कोई दिक्कत। और यहाँ से आप जानते हैं छोटू कि इसको डी बराबर लिखेंगे तो प्लस माइनस 3 लिख देंगे। यहाँ तक तो आशा करते हैं सभी लोग को समझ में आया होगा। ये पता है ना कि यार ये डी बराबर प्लस माइनस 3 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ हमको नहीं पता है कि डी का मान बड़ा है कि छोटा है। वो डी का मान जो है डी पर यानी प्लस माइनस किस पर डिपेंड करेगा, गिवन वैल्यू पर, दिए गए मान पर डिपेंड करेगा कि डी का मान क्या। अगर डी का मान कहता कि यहाँ ग्रेटर देन 0 लेना है यानी 0 से बड़ा, ग्रेटर देन का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा यानी प्लस में लेंगे, माइनस वाला को नहीं लेंगे। वही कह देता डी का मान लेस देन 0, 0 से छोटा है तो माइनस वाला कंसिडर करते। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। तो अब क्या करना है, हमको जीरोज निकालना था, तो हमको ए का मान पता चल गया और डी का मान पता चल गया। ये सब को मिटा देते हैं, तो मिटा देते हैं छोटू। ये जो है ए का मान ध्यान में रखिएगा 4 है। अब जो है ए का मान कितना है 4 है। तो अब ध्यान दीजिएगा हमको जीरोज निकालना था ना, तो जीरोज निकालना है तो जीरोज निकालेंगे। देखिए ए का मान 4 है तो यहाँ लिखेंगे, हम लोग टर्म्स जानते थे, 3 टर्म का सिलेक्शन के लिए जानते थे छोटू, यानी अल्फा और बीटा और गामा का हम लोग जीरोज निकालना है। तो यहाँ से कैसे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको एपी में बात कर रहा है, एपी के कंडीशन के फॉलो करना है छोटू, यूज करके हमको बताना है। तो यहाँ से अब हम क्या किए थे, अल्फा बराबर ए माइनस डी माने थे और बीटा बराबर आपका ए माने थे और गामा बराबर आपका ए प्लस डी माने थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करते हैं, अल्फा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो ए माइनस डी, इसका मतलब निकाल रहे, ए का मान कितना है 4। अब ए का मान 4 है। अब हम पहले डी का मान जो है प्लस माइनस 3 आया है तो प्लस लेके चलते हैं एक बार जो है केस फर्स्ट डी जो है ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा लेके चलते हैं केस फर्स्ट में, यानी प्लस लेके चलेंगे तो माइनस और प्लस 3 हो जाएगा, यानी 4 और प्लस माइनस तो 3 बराबर 1 हो जाएगा। ये अल्फा का मान निकल गया इसका। अब बीटा वाला देखते हैं, तो बीटा बराबर 1 आ रहा है तो ये हो जाएगा, ये बराबर 4 ही तो हो ही जाएगा छोटू डायरेक्ट बीटा के लिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, गामा बराबर देखते हैं। तो गामा बराबर जो है आपका ये अल्फा बराबर था, अल्फा बराबर हो गया। अब गामा बराबर जो है ये बीटा बराबर था छोटू, ये जो है आपका ऐसे लिख सकते हैं, यानी बीटा बराबर था, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जो है गामा बराबर आप लिखना चाहते हैं तो गामा बराबर कितना है, गामा बराबर कितना है छोटू, ए माइनस डी है, ए माइनस डी ए प्लस डी सॉरी ए माइनस डी हो गया अल्फा का, और बीटा का ए, ये सिलेक्शन ऑफ टर्म ए माइनस डी फिर ए प्लस डी में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग के लिए, आप बढ़िया से क्लियर करके लिख देते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए
हम लोग 3 मान निकाले हैं कि नहीं। एक अल्फा बराबर निकालने क्या चीज ए प्लस डी, और जो माने यही माने हैं, माने ए माइनस डी, तो ए माइनस डी लिख देते हैं। और बीटा बराबर कितना माने ए माने हैं, और गामा बराबर क्या माने ए प्लस डी माने। तो केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं, डी जो है जब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा माइनस में कभी होगा, 0 से बड़ा कभी माइनस में होगा नहीं होगा। 0 से बड़ा यानी प्लस में, और प्लस में तो प्लस 3 वैल्यू लेंगे, माइनस में नहीं डी लेंगे, यानी प्लस में लेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा कह रहे हैं। केस 2 होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव निगेटिव आ गया तो 2 केस होगा छोटू। तो यहाँ से डी का मान कितना होगा 2, यानी डी का मान जो है, यानी केस फर्स्ट में डी का मान 0 से बड़ा, तो यहाँ डी का मान 0 से बड़ा प्लस 3 लेंगे, तो यहाँ रखिए। तो यहाँ कितना यहाँ पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पुट करेंगे तो कितना ए का मान 4 आया, 4 और प्लस और माइनस 3 हो जाएगा, सॉरी बीच में जो है माइनस होगा ना, ये जो है माइनस होगा और प्लस 3 और बराबर कितना होगा छोटू इधर से, तो 4 प्लस माइनस 3 बराबर 1 हो जाएगा। ये अल्फा का मान आ गया। अब इसी में देख लेते हैं बीटा वाला देख लेते हैं। तो बीटा बराबर कितना है ए है, तो ए किसके बराबर होगा, तो बीटा बराबर हम लोग कह सकते हैं कितना है होगा, बीटा बराबर डायरेक्ट ए है, तो ए का मान कितना है 4। अब गामा बराबर देख लेते हैं, तो गामा बराबर जो है ए प्लस डी आया छोटू। अभी सब प्लस डी का मान सब पॉजिटिव में ले रहे हैं प्लस में, तो भाई गामा बराबर जो है ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 4 है, और डी का मान कितना है 3 है। डी का मान कितना है, ए का मान कितना है 3 है ना, ए का मान 3 है, सॉरी ए का मान 4 है और डी का मान 3 है, तो हो जाएगा गामा बराबर कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग के निकल गया छोटू। यहाँ से लिखते हैं अल्फा बराबर कितना, एक जीरोज कितना आया 1 आया, एक जीरोज कितना आया बीटा बराबर जो है आपका 4 आ गया, और गामा बराबर कितना आ गया 7 आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक केस फर्स्ट में माने, एक केस फर्स्ट में माने हैं जब डी का मान 0 से बड़ा था तब लिए। अब हम लोग डी का मान 0 से छोटा लेते हैं, यानी अब जो है यहाँ देखते हैं छोटू डी लेस देन 0, डी जो है लेस देन 0, यानी लेस देन 0 है छोटू, यानी 0 से छोटा, तो 0 से छोटा डी का मान हमेशा माइनस में होगा। डी का मान जो है डी बराबर, यानी डी बराबर -3 लेंगे, -3 अब लेंगे, तो यानी ए माइनस डी होगा। ये कि अल्फा के लिए कितना होगा, अल्फा के लिए होगा अल्फा बराबर ए माइनस डी है, तो ए माइनस डी करेंगे तो ए माइनस देंगे छोटू। अब उसके बाद डी का मान ए का मान कितना है, ए का मान पुट कीजिए 4 था, आया था 4 और माइनस, और डी का मान माइनस में थी, तो कितना होगा 4 और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना आ गया 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अल्फा निकल गया। अब इसके ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ बढ़ते हैं, इसके ऊपर बढ़ रहे हैं बीटा के लिए, तो बीटा बराबर कितना है। अब जो हम इसके ऊपर बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर बढ़ रहे हैं, ये केस दूसरा में देख रहे थे, ये केस सेकेंड में देख रहे थे, केस फर्स्ट में देखे सेकेंड में, तो बीटा बराबर कितना था ए, तो बीटा के बराबर कितना था ए का मान कितना 4। अब उसके गामा बराबर देखते हैं, तो गामा बराबर ए प्लस डी था, तो ए गामा बराबर कितना हो जाएगा, गामा बराबर ए प्लस डी था, तो ए का मान कितना 4 और डी का मान कितना माइनस में, तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि डी का मान माइनस में, तो गामा बराबर कितना 4 प्लस माइनस माइनस 3, तो गामा बराबर 1। तो अब ध्यान दीजिए अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 4 और गामा बराबर 7, यहाँ तक मान निकल गया। और इसमें भी देखिए अल्फा बराबर 1 कितना वैल्यू आया है, अल्फा बराबर कितना है 7 आया है छोटू, अल्फा बराबर 7, ठीक है। बीटा बराबर कितना है, अल्फा बराबर 7, बीटा बराबर कितना है 4 और गामा बराबर कितना है 1। यानी इसका जो है दोनों में कॉमन अगर देखेंगे आंसर, तो दोनों में कॉमन देखेंगे, दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो दोनों में कॉमन आंसर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा 7 और अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 4 और गामा बराबर 7। दोनों में जो कॉमन, क्योंकि सब दोनों का मान तो एक ही आया, तो वो एक के वैल्यू में लिखेंगे दोनों में कॉमन करके छोटू। तो दोनों में कॉमन करके देखेंगे तो अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 4, गामा बराबर, यानी 2 केसेस यहाँ बता दिए थे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं छोटू, तो इसको मिटा देते हैं।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मेन कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है छोटे, कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या चल रहा है वो ध्यान में रहता है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ही नहीं ध्यान में रहेगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से लिखने वाले हैं कि इस तरह से ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इसको ये लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx बराबर जो है fx बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। r क्या है, r a माइनस बी a और a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं है, यही जीरो है। तो कह रहा है फाइंड निकालने के लिए फाइंड जीरो, फाइंड a एंड बी का हम लोग को मान कह रहा है निकालने के लिए छोड़। तो यहाँ से देखेंगे, यानी यहाँ भी क्यूबिक पोलिनोमियल ही है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका जीरोज दिया हुआ है। अभी जो सब कुछ अभी निकाल दिया, यानी आपका एपी में भी दिखा दिया है कि जीरोज है। तो हम लोग जानते हैं सिंस, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस लिखेंगे सिंस a माइनस बी, यानी वास्तविक बात में क्या डिनोट कर रहा है, वास्तविक बात में छोटू अल्फा बराबर a माइनस बी डिनोट कर रहा है, बीटा बराबर a डिनोट कर रहा है, और गामा बराबर कितना a प्लस बी डिनोट कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस a माइनस बी a और a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स लिखेंगे, यही जीरो कर रहा है छोटू, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा डिनोट कर रहा है a माइनस बी को, बीटा डिनोट कर रहा है a को, गामा जो है a प्लस बी को। तो हम लोग सिंस a माइनस बी a और a प्लस बी जीरो यही कर रहा होगा एफ एक्स को, तो एफ एक्स को जब जीरो कर रहा है तब हम लोग निकाल लेते हैं छोटू, सम ऑफ जीरोज पढ़े हैं, सम ऑफ जीरोज पढ़े हैं, तो सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़े हैं, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल बराबर माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया, और बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो अब सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल लिखते हैं कि माइनस बी बाई ए है, यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स से निकालते हैं छोटू, तो एफ एक्स से निकालते हैं, यानी सम ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल दैट इज अभी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फा को डिनोट किससे किए, a माइनस बी, तो a माइनस बी प्लस ए और प्लस a माइनस बी बराबर हो जाएगा छोटू, बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी इससे निकालिए माइनस बी बाई ए, तो माइनस पहले से, अरे वो और माइनस बटा ए का कोफिशिएंट कितना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को ए कहते हैं, तो यहाँ 1 है, तो बराबर जो है माइनस आपका जो माइनस प्लस 2, यानी यहाँ से ये बात किया गया है कि ए माइनस बी प्लस ए और प्लस ए माइनस बी, यहाँ जो है ए माइनस बी एक जगह प्लस होगा, हाँ प्लस है ना, ये प्लस है छोटू, यहाँ प्लस कर लीजिएगा, ठीक है, और बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ए प्लस ए 3a बराबर 3, तो ए बराबर 3/3 कट के कितना आएगा, 1 आएगा।
ए का मान हम लोग को पता चल गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग के आगे निकालेंगे, सम निकाल लिए हैं, तब हम लोग के प्रोडक्ट निकालना होगा, है कि नहीं। तो प्रोडक्ट निकालेंगे छोटू। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर वाला लिख, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी। हम लोग मिटाते हैं छोटू। अब इसको मिटाते हैं छोटू, ऊपर वाला क्वेश्चन को, क्योंकि कह रहा है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल अल्फा बीटा गामा हो रहा है। तो अल्फा को हम लोग a माइनस बी, बीटा को क्योंकि दिया हुआ है जीरोज निकाल के दे रहा है, तो ए और बी का मान पूछ रहा है। तो ए का मान हम लोग का निकल गया, अब बी का मान निकालना होगा। ए का मान निकल गया, बी का मान हम लोग को निकालना होगा छोटू। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एपी का कॉन्सेप्ट के आधार पर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको अब मिटाते हैं छोटू, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि ए का मान निकाल गया। अब हम लोग के बी का मान निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा वो ध्यान दीजिएगा। यानी प्रोडक्ट निकालेंगे, देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल लिख सकते हैं। जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल का, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी बोलते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए अल्फा इसको कहे थे, बीटा इसको कहे थे, गामा इसको कहे थे। तो एनी दैट मीन्स ऐसे होगा, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है कि माइनस डी, तो ध्यान देते हैं, एफ एक्स तो मिटा दिए छोटे। एफ एक्स में कितना दिया हुआ था जी, एफ एक्स जो है आपका इधर लिख देते हैं। एफ एक्स आपका इसमें दिया हुआ था कितना है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू था और माइनस 3x स्क्वायर है और प्लस x प्लस 1 है। यही आपका एफ एक्स है छोटू। तो एफ एक्स आपको पता चल गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से डी बाई ए मतलब यानी कांस्टेंट टर्म बता, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत बार बताया गया, लिखने का जरूरत नहीं है। तो अल्फा का किसको डिनोट किया, अल्फा रिप्रेजेंट आप किए थे कि अल्फा रिप्रेजेंट किसको किए थे, ए माइनस बी को, और बीटा रिप्रेजेंट किसको किए थे, ए को, और गामा किसको रिप्रेजेंट किए थे, ए प्लस बी को। यही रिप्रेजेंट ने किए थे छोटू। तो ये जब रिप्रेजेंट आप कर चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग मान, इसको अल्फा का मान रख देते हैं ए माइनस बी, बीटा का मान ए रख देते हैं, और गामा का ए प्लस बी, क्योंकि यही तीनों जीरो हो रहा था। हमको ए और बी का मान निकालना है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो डैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा कि नहीं, बराबर डी बाई ए। तो डी यानी माइनस डी, तो यहाँ से डी ये होता है, डी किसको कहते हैं, सॉरी कांस्टेंट टर्म को। तो कांस्टेंट टर्म इसमें कितना है, 1 है। तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है माइनस हो जाएगा छोटू, -1 बटा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 कहते हैं, वह 1 कहते हैं, तो 1 का यानी 1 हो जाएगा बटा आपका 1 बराबर -1, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं छोटू, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इंटू ए लिखने में कोई आपत्ति होगा, लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम लोग आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं छोटू। तो इसको देखते हैं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू ए बराबर -1। यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब क्या करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं थोड़ा सा छोटू। तो अब ध्यान दीजिएगा कि अब इसको क्या करेंगे, ये ध्यान देते हैं। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ए का मान वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको गुना भी कर देते हैं। तो ए गुना ए स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर ए बराबर -1 होगा कि नहीं होगा। अब इसको ए का मान रख देते हैं, तो 1 का क्यूब, ए का मान यहाँ से रखें, ए का मान 1 निकाले, 1 माइनस बी स्क्वायर गुने ए बराबर -1, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 1 का क्यूब, 1 का पावर 100 रहेगा तो 1 होगा, है कि नहीं। तो यानी 1 हो जाएगा 1, अब बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर गुने 1 तो बी स्क्वायर, अब बराबर कितना -1, कोई दिक्कत। अब इसको इधर आगे बढ़ाते हैं, तो 1
इसको इधर बढ़ा रहे हैं छोटू, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होगा -1। तो 1 माइनस, अब इसको क्या करते हैं, माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये माइनस प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस, तो -1, आई प्लस था उधर गया तो -1, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2 होगा कि नहीं होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो b बराबर आपका मान कितना आया, बी स्क्वायर बराबर 2 आ गया। डैट मीन्स यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 2, यानी b बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 होगा कि नहीं। इधर जो है स्क्वायर तो उधर जाएगा, रूट चढ़ेगा ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत, आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो अब क्या करते हैं, a का मान निकल गया और b का मान निकल गया। हम लोग का a का मान पूछा था, तो हेंस लिखिएगा, आंसर यहाँ लिख रहे हैं, आंसर हेंस a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस रूट 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए छोटू। ये आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, है कि नहीं। एक जो है छोटू, स्क्रीनशॉट इसको लीजिएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है छोटू, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कोई दिक्कत, लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिएगा स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिएगा छोटू। अब जो है ये क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जो है इसको मिटाते हैं, हम छोटू, इसको मिटा रहे हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये जो है देखिए टाइम लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं छोटू, टाइम तो लगेगा ही नहीं। अब ऐसा ही तो क्वेश्चन के जैसे मन तैसे उड़ा के तो नहीं खींच सकते हैं, तो टाइम तो लगेगा ही छोटू। तो थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि सिलेबस भी देखना है और ये भी देखना है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाना है। और आप लोग का यही रिक्वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, कॉन्सेप्ट को बार बार रिवीजन कीजिए, तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। इन्हें कि हम यहाँ आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी, पियर्सन सब बता दिए, अब बोर्ड वाला भी क्वेश्चन बता दिए, अब बोर्ड में कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, तो वो बहुत बड़ा दिक्कत है कि नहीं। तो ये ध्यान बात दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके लिए और आपके भविष्य के लिए। तो ध्यान देते हैं, ये जो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है छोटू। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ द zeros of the polynomial, if the 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 zeros of the polynomial fx बराबर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37 x और माइनस 30 आर इन एपी, क्या एपी में है, तो फाइंड देम, निकालिए, फाइंड देम, यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखने से पता ये चल रहा होगा, दिमाग में बन रहा होगा छोटू, कि कह रहा है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफएक्स, यानी एफएक्स का जो है जीरोज, यानी एफएक्स दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 37x माइनस 30 आर इन एपी, फाइंड। तो जीरोज कह रहा है उस पोलिनोमियल का, इसका मतलब हम लोग के एपी में जीरोज कह रहा है ना, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पढ़े हैं कि एपी में कैसे हम लोग जीरोज निकालते हैं छोटू, यानी हम लोग पढ़े हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में बताया गया था एपी में कैसे हम लोग जीरोज को सेलेक्ट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और इसमें कैसे हम लोग पोलिनोमियल में यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन पार्ट में
तो क्या करते हैं, यहाँ ध्यान लिखेंगे अल्फा एन, लेट लिख देंगे, लेट अल्फा बराबर ए माइनस डी कह देते हैं, बीटा बराबर ए कह देते हैं, और गामा बराबर कह देते हैं ए प्लस डी आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एफ एक्स कह देते हैं। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो अब क्या करते हैं, जीरोज निकालना है, तो अब ध्यान दीजिएगा क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि पावर 3 तो क्यूबिक, और क्यूबिक के मतलब जब एपी में रहता है तो 3 टर्म का सिलेक्शन बताया गया है कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी करते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अब कि यानी अल्फा यानी सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होगा, दैट इज सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। अब अल्फा किसको डिनोट कर रहा है छोटू, अल्फा जो है डिनोट कर रहा है ए माइनस डी, तो ए माइनस डी, बीटा डिनोट कर रहा है ए, और गामा किसको डिनोट कर रहा है ए प्लस डी बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से ए माइनस डी यहाँ तक और प्लस ए प्लस डी और बराबर माइनस, तो यहाँ से निकालिए तो एफ एक्स कितना है, यानी 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x और कितना है -30, तो माइनस बी बाई ए यानी -15 हो जाएगा, तो माइनस और माइनस 15/2 हो जाएगा, माइनस और माइनस 15/2 हो जाएगा छोटू, माइनस बी बाई ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x² बटा कोफिशिएंट ऑफ x³, तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका जो माइनस प्लस 15/2 होगा। यहाँ तक तो आशा करते हैं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, ए का ये 3 है तो 3 है बराबर 15/2, तो यहाँ से जो है 15/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा छोटू, 3 दूना 6 ए बराबर 15, तो हम लोग ए बराबर निकालेंगे, ए बराबर 15/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो काट देते हैं इसको, 3 से 3 बचे 15, 3 दूना 6 होगा कि नहीं, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 दूना 6, 3 बचे 15, 3 दूना 6 काट दिए छोटू, यानी ए का मान हम लोग को पता चल गया, यानी अल्फा का मान हम लोग को पता चलने वाला है, ए का मान पता चल गया। अभी अल्फा के लिए क्या किए, ए माइनस डी माने, तो ए पता चल गया, अब डी का डिमांड है, तो डी कैसे निकालेंगे, वो कहाँ से निकलेगा, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, वहाँ से निकल जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू जल्दी से, हम इसको आगे मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर कितना होगा, जो है सी बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, किसका जीरोज, क्यूबिक के लिए, हम यहाँ जो है क्यूबिक के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर यानी दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर, या दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए कह सकते हैं। तो अल्फा का मान कितना है, ए माइनस डी, और बीटा का मान कितना है, ए, क्योंकि यही माने थे ना, अभी ए हो गया, और गामा का मान कितना है, ए प्लस डी बराबर माइनस कितना है, माइनस डी बाई ए, तो डी बाई ए इससे निकाल लिए, डी कितना है इसका, तो माइनस पहले से 1 माइनस 30, और ये कितना x² का x³ का कोफिशिएंट कितना है 2, तो माइनस माइनस प्लस 30/2 यानी 30/2 होगा, और 2 से कटेगा तो 15 है कि नहीं। तो अब यहाँ से अब इसको गुना करते हैं, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी लिख देते हैं, और इसको ये ऐसे कर देंगे, कोई आपत्ति नहीं होगा छोटू। यहाँ तक तो बातें समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस d² हो जाएगा, और इंटू ए बराबर कितना होगा आपका, ये सब मिटा देते हैं,
ये तो गुना जानते हैं ना छोटू, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अन्य होता है तो सभी को गुना कीजिए, पहले ये दोनों के टर्म, फिर ये से गुना कर दीजिएगा, तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए फार्मूला का हम लोग देख लिए माइनस बी इंटू, आप जैसे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हैं, तो ए के डी के जगह पर बी के जगह पर डी है यहाँ, और कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है छोटू। तो यहाँ से कितना आ गया 15, अब इसको गुना कर देते तो ए क्यू माइनस डी स्क्वायर ये होगा कि नहीं, डी स्क्वायर ये बराबर 15। ए का मान कितना है 5/2, 5/2 का क्यूब माइनस डी का मान कितना है, डी का मान तो डी निकालना है, और इंटू डी स्क्वायर है, और इंटू ए का मान कितना है 5/2, अब बराबर कितना 15। यहाँ तक जो है किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा छोटू। तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ए का मान 5/2 आया है, यहाँ 2 है। तो अब ध्यान देने वाली ये बात है छोटू, 5 का जो है क्यूब है ना, यहाँ क्यूब है तो क्यूब करते हैं, तो 5 का क्यूब देखिए 5/2, 5 गुने 5/2 गुने 5/2 गुने 5/2, यही बराबर 5 × 5 = 25, 125, 125/2 गुने 2 का 2 4 दूना 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यानी 125/8 माइनस, अब यहाँ से माइनस, यानी 5/2 डी स्क्वायर बराबर 15 होगा कि नहीं होगा ना। अब यहाँ से ये, अब उसको क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, इसको -5/2 डी स्क्वायर बराबर 15 हो गया, ये प्लस में है, और इसको इधर ले जा रहे हैं तो माइनस में, -125/8 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये बात ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो इसको मिटाते हैं नीचे वाला छोटू। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, यानी इधर लिख देते हैं कि ए का मान कितना आया है 5/2 आया है, ये सब मिटा देते हैं, ए का मान 5/2 आया था। तो अब यहाँ से क्या करेंगे देखिएगा, तो -5/2 डी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे छोटू, तो एलसीएम 8 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना, यहाँ कुछ नहीं तो एक से गुना में 8 में तो 8 आएगा, 15 20 से 15 गुने 8 कर लीजिए, देखिए 15 गुने 8 करता है 8 × 5 = 40 का 0 4, 8 4 12, कोई दिक्कत नहीं, 120 माइनस 125। अब यहाँ से तो डी स्क्वायर यानी 5/2 है माइनस में, अब बराबर कितना आएगा यहाँ -5/8 होगा कि नहीं होगा। तो अब ध्यान देने वाले ये बात है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करते हैं 5/2 डी स्क्वायर बराबर क्या कर देते हैं, ये है 5/8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं 5d²/2 = 5/8 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 8 × 5 कितना होगा 40d², 40d², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे आप यहाँ काट भी सकते हैं, है कि नहीं, ऐसे ऐसे काट सकते हैं तो और आसान हो जाएगा, है कि नहीं, या तो ऐसे भी आने दीजिए, तो कितना हो जाएगा, एक गुदा करेंगे तो 10 हो जाएगा छोटा, है कि नहीं, हम दोनों 10, तो यहाँ से बराबर तो d² बराबर 10/40 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये से कटेगा 0 से 0, यानी 1/4 आएगा, है कि नहीं। अब d², तो इसको जो है ऊपर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऊपर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से d² बराबर 1/4, तो d बराबर कितना होगा, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तब प्लस माइनस लेके जाएगा, प्लस माइनस 1/4, तो d बराबर प्लस माइनस 1/2 होगा कि नहीं। अब हमको d का मान पता चल गया, d का मान हम लोग को पता चल गया, तब हम लोग को क्या करेंगे, a का मान यानी अल्फा का, बीटा का, गामा का, यानी देखना है, जीरोज निकालना है छोटू। तो यानी एपी में होने के लिए कंडीशन बताया गया था कि ये जो है 3 टर्म का सिलेक्शन करते हैं, तो a - d, a और a + d कहते हैं,
यही ना कहते हैं, 3 टर्म के सिलेक्शन करते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात है, तो इतना को जल्दी सा लिखिएगा और थोड़ा सा इसमें हल्का सा समय लगेगा छोटू, यहाँ तक तो लिख लिया हूँ, इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हमको पता है कि ए का मान पता हो गया 5/2 और डी का मान जो है ±1/2 आया, तो स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, इसको मिटा देता है। अब यहाँ से ये देखिएगा कि क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे छोड़ू, यानी एपी के यानी 3 टर्म सिलेक्शन करते हैं। तो अल्फा बराबर हम लोग क्या माने थे, ए माइनस डी, बीटा बराबर क्या माने थे, ए प्लस डी, सॉरी ए माने थे, और गामा बराबर क्या माने थे, ए माइनस ए प्लस डी। तो अब देखिए यहाँ पुट करते हैं, तो अल्फा बराबर ए का मान ए है, ए का मान कितना आया 5/2, तो यानी अल्फा माइनस डी, यानी पुट कर दें तो अल्फा का मान कितना होगा, अल्फा का मान, केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट, क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि डी का मान 2 आया ना, तो 0 से बड़ा यानी प्लस में होगा छोटू, तो प्लस में लेंगे तो केस फर्स्ट, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान ए का मान कितना है, ए माइनस डी ना, ए का मान कितना है 5/2, और डी का मान कितना है, डी का मान कितना है 1/2, यानी प्लस में लेंगे तो ये जो है प्लस हो जाएगा, अब 5/2 और प्लस माइनस माइनस 1/2, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 2, तो 5 में से 5 माइनस 1 बराबर कितना 4/2, यानी काटेंगे तो 2 है कि नहीं। अब ये हो गया अल्फा, बीटा निकाल लेते हैं, तो बीटा बराबर ए माने थे, तो इसमें ए तो कितना है, तो ये तो वही रह जाएगा, ए का मान कितना है, यानी ए का मान जो है किसके बराबर है छोटू, ए का मान आपका कितना है 5/2, ये किसके बराबर 5/2 हो जाएगा। गामा बराबर निकाल लेते हैं, तो गामा बराबर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तो ये ए का मान कितना है, ए का मान कितना है छोटू, ए का मान 5/2 है, तो 5/2 और डी का मान कितना है 1/2, प्लस में ले रहे हैं, प्लस में डी का भी मान ले रहे हैं केस फर्स्ट में, क्योंकि डी का मान कर दिए ग्रेटर देन 0 होगा तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से करेंगे एलसीएम 2, तो कितना 5 + 1 बराबर 6/2, 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। अब खाई सिर्फ केस 2 देखते हैं, ये केस फर्स्ट में देख लिए हैं, इसको मिटा देते हैं छोटू, यानी सब कुछ आ गया है। अब ध्यान देने वाली ये बात, एक केस फर्स्ट में 2 केस क्यों ले रहे हैं, इसको पता चल रहा होगा, क्योंकि डी का बारे में हम लोग को पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो एक मान लेते हैं कि डी का मान अगर पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, माइनस में होगा तो निगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक अब देखिएगा, अब केस 2 लिखेंगे, तो केस 2 में बात करेंगे जब डी का मान लेस देन 0 होगा, यानी माइनस में होगा, यानी -1/2, डी बराबर जो है -1/2, यहाँ जो है डी बराबर कितना 1/2, क्योंकि 0 से छोटा था, 0 से छोटा माइनस में, तो यहाँ तक हो गया। तो अल्फा बराबर पुट कीजिए, ये माइनस डी है, तो ए के जगह पर कितना है 5/2 और माइनस कितना है, माइनस हो जाएगा। अब डी का मान कितना है माइनस में, तो -1/2, क्योंकि माइनस पुट करेंगे तो 5/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, एलसीएम 2, 5 + 1 बराबर 6/2, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, है कि नहीं। ये अल्फा का मान निकाल गया। एक केस दूसरा हम बात कर रहे हैं। अब ये जो है बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ए होगा, तो बीटा बराबर ए का मान कितना आया 5/2 आया। अब गामा बराबर देख लेते हैं, तो ए प्लस डी है, तो गामा बराबर ए प्लस डी है, तो ए का मान कितना है छोटू, ए का मान आपका 5/2 और डी का मान कितना है, डी का मान कितना है -1/2, तो -1/2, तो यानी 5/2 और प्लस माइनस -1/2, एलसीएम 2, तो 5 - 1 बराबर 4/2, 2 से 2, यानी इससे ये पता चला दोनों केस में बात करनी है। तो एक केस में बात किए हैं, ये सब मिटा देते हैं। केस फर्स्ट में अगर बात किए थे, केस फर्स्ट में तो अल्फा का मान कितना आया है, अल्फा का है, अल्फा का मान 2 आया है। और केस दूसरा में बात किए थे, यानी बीटा का मान कितना है 5/2 आया है, और गामा का मान कितना है 3 आया है, तो एक ये हो जाएगा। और केस 2 में जो बात किए हैं, तो अब जो है दूसरा बात करते हैं छोटू। तो केस 2 में जो है ए का मान, अल्फा का मान कितना है 3 आया है, और बीटा का मान कितना है 5/2 आया है, और गामा का मान कितना है 2 आया है। अब ये दोनों में कॉमन भी देख सकते हैं, तो जो होगा वही आंसर। तो दोनों केस में भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। यही आपका जीरोज देगा।
तो आशा करते हैं छोटू समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बढ़िया से नोट्स बनाइए और मेहनत से पढ़िए, और जितना संभव हो रहा है छोटू उतना दिया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं छोटू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।